करार दिया जाए, ये हो रहा है ना एक्चुअली। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें। वहां जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे। वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर आपको भी इन्हीं से खतरा है? ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में या जिंदा मार दो या जिंदा लाओ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफी है, तो आप उसको जिंदा मुर्दा उठा के ले आओ, मारो। अब कल पता मुझे ये चला है कि जो डीसी है वहां का, उन्होंने वहां की मकामी इंतजामिया ने राब्ता किया मकामी क़यादत से और उन्हें ये कहा कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हम पे बहुत दबाव है और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारा कर लें, ये वक्त आप थोड़ा सा निकाल लें। और हमें मजबूरन ये फोर्स तैयार करनी पड़ी है। तो वो एक लेविस की तैयारियां चल की गई थी और मुमकिन तौर पे एक ऑपरेशन प्लान किया गया मुराद सईद के खिलाफ भी। वो इससे क्या निकलेगा? वो कोई इंडिया से थोड़ी आया हुआ है या कोई दहशतगर्द तो नहीं है दुश्मन मुल्क का, वो तो अमन की बात करता है। और सियासी मामलात को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहां पे आप लोगों को दहशतगर्द बनाए, गद्दार और बागी बनाए। गद्दार और बागी कोई माँ के पेट से थोड़ी आता है, ऐसे ही आप FIR दे के बना देते हैं और क्या होता है। सर जब आपके खिलाफ केसेस बने तो आपके व्लॉग अदालत में चलाए गए, तो अरशद शरीफ के व्लॉग नहीं चलाए जा सकते कि वो किन का नाम ले रहे थे, अदालत खुद सुन ले। सर अरशद शरीफ साहब का अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मामला अदालतों में उस तरह आया ही नहीं। शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं, अब उनको कौन परसू करेगा? वो तो शहीद हो गए। मेरा ये था कि मुझे वो अदालतों में ले गए थे उन्हीं मुकदमात में। जब अदालतों में वो क्लिप चलाते थे तो अदालतें भी हंसती थी, वकील भी हंसते थे और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी नीचे मुकर के शर्मिंदा होकर हंसते थे कि यार ये हमने क्या पर्चा दे दिया। तो इसी तरह सारे जो मुकदमात हैं जो शहीद अरशद शरीफ पे हैं वो भी ऐसी बोगस हैं, फजूल हैं। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि हालात इतने बुरे हो गए कि उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा। और वो शख्स सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता था। वो जो मरने से नहीं डरता वो किसी और चीज से क्या डरेगा? वो अपनी इज्जत के लिए डरता था। यहाँ उठा के नंगा कर देते हैं आदमी को, टॉर्चर करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। वो ये नहीं करवाना चाहता था, ही लेफ्ट पाकिस्तान। लेकिन जब वो पाकिस्तान से गए उसके बाद सूरत आपके सामने है, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर वो यहाँ पे रहते और खुदा न खास्ता गिरफ्तार होते यहाँ रह के, या चलो गिरफ्तार ही हो जाते, तो ये सारे मुकदमा तो साबित हो जाता कि किसी काबिल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए इख्तिलाफे राय होता है और वो रहना चाहिए, लेकिन मार पड़े तो उसको देखना चाहिए और मारने वाला अगर एक ही है ना तो फिर उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाना चाहिए। नहीं तो आप आजादी सहाफत के बारे में मोबाइल पीछे कर यार, मोबाइल आ रहा है। देखिए इस दिन को, आज के दिन तो अरशद शरीफ शहीद से मंसूब किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम इस दिन इकट्ठे होंगे तो शहीद अरशद शरीफ के जो मुल्जिमान हैं, जो रियल मुल्जिम हैं, वो कचहरे के अंदर होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा? अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा और यहीं पे हम इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पे हमें पूरा यकीन है और पाकिस्तान की अदलिया से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, उसके अलावा तो कुछ और है नहीं। अब ये वजह से सिद्दीक साहिबा से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे 3 लोगों से उम्मीद है, चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सदर डॉक्टर। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया है कि उनकी जो सहाफी बरादरी है उनमें से सिर्फ आपने उनका साथ लिया, उसके अलावा लोगों ने नहीं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। सबका आवाज उठाने का तरीका बहन अलग अलग है। कोई लोग ज्यादा जोर से बोलते हैं, कोई थोड़ा स्लो बोलते हैं, कोई ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा देर तक बोलते हैं, कोई थोड़ी देर तक बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस बात की तकलीफ नहीं है कि अरशद चला गया, वो शहीद कर दिया। सबके दिल में इस बात की तकलीफ है और सब इस तकलीफ को महसूस करते हैं। उनकी वालदा के गम में सारे लोग शरीक हैं, वो थोड़ा है ज्यादा है लेकिन सब शरीक हैं। उनकी वालदा ने जो एक एप्लीकेशन दी है, FIR होनी चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। सर आज से एक पॉलिटिकल इशू उठा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा के अमन का मामला है। उसने एक इशू उठाया था और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, यानी पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते हैं कि जो भी उनके बारे में सवाल पूछेगा वो गद्दार करार दिया जाना जरूरी है और उसको बागी करार दिया जाए। ये हो रहा है ना एक्चुअली। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें।
वहाँ जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे। वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर आपको भी इन्हीं से खतरा है? ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में, या जिंदा मार दो या जिंदा लाओ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफी है, तो आप उसको जिंदा मुर्दा उठा के ले आओ, मारो। अब कल पता मुझे ये चला है कि जो डीसी है वहाँ का, उन्होंने वहाँ की मकामी इंतजामिया ने राब्ता किया मकामी क़यादत से और उन्हें ये कहा कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हम पे बहुत दबाव है और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारा कर लें, ये वक्त आप थोड़ा सा निकाल लें। और हमें मजबूरन ये फोर्स तैयार करनी पड़ी है। तो वो एक लेविस की तैयारियां कल की गई थी और मुमकिन तौर पे एक ऑपरेशन प्लान किया गया मुराद सईद के खिलाफ भी। वो इससे क्या निकलेगा? वो कोई इंडिया से थोड़ी आया हुआ है या कोई दहशतगर्द तो नहीं है दुश्मन मुल्क का, वो तो अमन की बात करता है। और सियासी मामलात को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहां पे आप लोगों को दहशतगर्द बनाए, गद्दार और बागी बनाए। गद्दार और बागी कोई माँ के पेट से थोड़ी आता है, ऐसे ही आप FIR दे के बना देते हैं और क्या होता है। सर जब आपके खिलाफ केसेस बने तो आपके व्लॉग अदालत में चलाए गए, तो अरशद शरीफ के व्लॉग नहीं चलाए जा सकते कि वो किन का नाम ले रहे थे, अदालत खुद सुन ले। सर अरशद शरीफ साहब का अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मामला अदालतों में उस तरह आया ही नहीं। शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं, अब उनको कौन परसू करेगा? वो तो शहीद हो गए। मेरा ये था कि मुझे वो अदालतों में ले गए थे उन्हीं मुकदमात में। जब अदालतों में वो क्लिप चलाते थे तो अदालतें भी हंसती थी, वकील भी हंसते थे और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी नीचे मुंह करके शर्मिंदा होकर हंसते थे कि यार ये हमने क्या पर्चा दे दिया। तो इसी तरह सारे जो मुकदमात हैं जो शहीद अरशद शरीफ पे हैं वो भी ऐसी बोगस हैं, फजूल हैं। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि हालात इतने बुरे हो गए कि उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा और वो शख्स सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता था। वो जो मरने से नहीं डरता वो किसी और चीज से क्या डरेगा? वो अपनी इज्जत के लिए डरता था। यहाँ उठा के नंगा कर देते हैं आदमी को, टॉर्चर करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। वो ये नहीं करवाना चाहता था, ही लेफ्ट पाकिस्तान। लेकिन जब वो पाकिस्तान से गए उसके बाद सूरत आपके सामने है, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर वो यहाँ पे रहते और खुदा न खास्ता गिरफ्तार होते यहाँ रह के, या चलो गिरफ्तार ही हो जाते, तो ये सारे मुकदमा तो साबित हो जाता कि किसी काबिल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए इख्तिलाफ राय होता है और रहना चाहिए, लेकिन मार पड़े तो उसको देखना चाहिए और मारने वाला अगर एक ही है ना तो फिर उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाना चाहिए। नहीं तो आप आज़ादी सहाफ़त के बारे में एक मोबाइल पीछे करे यार, मोबाइल आ रहा है जी। देखिए इस दिन को, आज के दिन तो अरशद शरीफ शहीद से मंसूब किया गया है। आप पीछे करे भाई, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम इस दिन इकट्ठे होंगे तो शहीद अरशद शरीफ के जो मुलजिमान हैं, जो रियल मुलजिम हैं, वो कटहरे के अंदर होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा, अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा और यहीं पे हम इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पे हमें पूरा यकीन है और पाकिस्तान की अदलिया से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है, उसके अलावा तो कुछ और है नहीं। अब यही हमें दे सकती है। जवेरिया सिद्दीक साहिबा से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे 3 लोगों से उम्मीद है, चीफ जस्टिस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सदर डॉक्टर से। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया है कि उनकी जो सहाफी बरादरी है उनमें से सिर्फ आपने एक उनका साथी है, उसके अलावा लोगों ने नहीं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। सबका आवाज उठाने का तरीका बहन अलग अलग है। कोई लोग ज्यादा जोर से बोलते हैं, कोई थोड़ा स्लो बोलते हैं, कोई ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा देर तक बोलते हैं, कोई थोड़ी देर तक बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस बात की तकलीफ नहीं है कि अरशद चला गया, वो शहीद कर दिया। सबके दिल में इस बात की तकलीफ है और सब इस तकलीफ को महसूस करते हैं। उनकी वालदा के गम में सारे लोग शरीक हैं, कोई थोड़ा है कोई ज्यादा है, लेकिन सब शरीक हैं। उनकी वालदा ने जो एक एप्लीकेशन दी है, FIR होनी चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। सर मुराद सईद पे पॉलिटिकल इशू लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा के अमन का मामला है। उसने एक इशू उठाया था और बकौल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के, यानी पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते हैं कि जो भी उनके बारे में सवाल पूछेगा वो गद्दार करार दिया जाना जरूरी है और उसको बागी करार दिया जाए। ये हो रहा है ना एक्चुअली। मालिक साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें। वहां जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे। वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर आपको भी इन्हीं से खतरा है? ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में, या जिंदा मार दो या जिंदा लाओ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है।
यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफी है, तो आप उसको जिंदा मुर्दा उठा के ले आओ, मारो। अब कल पता मुझे ये चला है कि जो डीसी है वहाँ का, उन्होंने वहाँ की मकामी इंतजामिया ने राब्ता किया मकामी क़यादत से, और उन्हें ये कहा कि जी हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हम पे बहुत दबाव है और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ गुजारा कर लें, ये वक्त आप थोड़ा सा निकाल लें। और हमें मजबूरन ये फोर्स तैयार करनी पड़ी है। तो वो एक लेविस की तैयारियां कल की गई थी और मुमकिन तौर पे एक ऑपरेशन प्लान किया गया मुराद सईद के खिलाफ भी। वो इससे क्या निकलेगा? वो कोई इंडिया से थोड़ी आया हुआ है या कोई दहशतगर्द तो नहीं है दुश्मन मुल्क का, वो तो अमन की बात करता है। और सियासी मामलात को वहां तक नहीं ले जाना चाहिए कि जहां पे आप लोगों को दहशतगर्द बनाए, गद्दार और बागी बनाए। गद्दार और बागी कोई माँ के पेट से थोड़ी आता है, ऐसे ही आप FIR दे के बना देते हैं, और क्या होता है। सर, जब आपके खिलाफ केसेस बने तो आपके व्लॉग अदालत में चलाए गए, तो अरशद शरीफ के व्लॉग नहीं चलाए जा सकते कि वो किन का नाम ले रहे थे, अदालत खुद सुन ले। सर, अरशद शरीफ साहब का अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मामला अदालतों में उस तरह आया ही नहीं। शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं, अब उनको कौन परसू करेगा? वो तो शहीद हो गए। मेरा ये था कि मुझे वो अदालतों में ले गए थे उन्हीं मुकदमात में। जब अदालतों में वो क्लिप चलाते थे तो अदालतें भी हंसती थी, वकील भी हंसते थे, और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी नीचे मुकर के शर्मिंदा होकर हंसते थे कि यार ये हमने क्या पर्चा दे दिया। तो इसी तरह सारे जो मुकदमात हैं जो शहीद अरशद शरीफ पे हैं, वो भी ऐसी बोगस हैं, फजूल हैं। ये तो हमारी किस्मत खराब थी कि हालात इतने बुरे हो गए कि उनको पाकिस्तान से जाना पड़ा, और वो शख्स सिर्फ अपनी इज्जत के लिए डरता था। वो जो मरने से नहीं डरता, वो किसी और चीज से क्या डरेगा? वो अपनी इज्जत के लिए डरता था। यहाँ उठा के नंगा कर देते हैं आदमी को, टॉर्चर करते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। वो ये नहीं करवाना चाहता था, ही लेफ्ट पाकिस्तान। लेकिन जब वो पाकिस्तान से गए, उसके बाद सूरत आपके सामने है, वो तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर वो यहाँ पे रहते और खुदा न खास्ता गिरफ्तार होते यहाँ रह के, या चलो गिरफ्तार ही हो जाते, तो ये सारे मुकदमा तो साबित हो जाता कि किसी काबिल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इख्तिलाफे राय होता है, वो रहना चाहिए, लेकिन मार पड़े तो उसको देखना चाहिए, और मारने वाला अगर एक ही है ना, तो फिर उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाना चाहिए। नहीं तो आप आज़ादी सहाफ़त के बारे में एक मोबाइल पीछे करें यार, मोबाइल आ रहा है। देखिए, इस दिन को, आज के दिन तो अरशद शरीफ शहीद से मंसूब किया गया है। आप पीछे करें भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल जब हम इस दिन इकट्ठे होंगे तो शहीद अरशद शरीफ के जो मुल्जिमान हैं, जो रियल मुल्जिम हैं, वो कचहरे के अंदर होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी। शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा? इसको अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा, और यहीं पे हम इंसाफ लेंगे। पाकिस्तान की अदलिया पे हमें पूरा यकीन है, और पाकिस्तान की अदलिया से ही इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। उसके अलावा तो कुछ और है नहीं। अदलिया ही हमें दे सकती है। जवेनिया सिद्दीक साहिबा से हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मुझे 3 लोगों से उम्मीद है, चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सदर डॉक्टर से। इसके अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ा गिला ये किया है कि उनकी जो सहाफी बरादरी है, उनमें से सिर्फ आपके उनका साथी है, उसके अलावा लोगों ने नहीं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं। सबका आवाज उठाने का तरीका बहन अलग अलग है। कोई लोग ज्यादा जोर से बोलते हैं, कोई थोड़ा स्लो बोलते हैं, कोई ज्यादा शोर मचाते हैं, ज्यादा देर तक बोलते हैं, कोई थोड़ी देर तक बोलते हैं। कोई बात नहीं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में इस बात की तकलीफ नहीं है कि अरशद चला गया, वो शहीद कर दिया। सबके दिल में इस बात की तकलीफ है, और सब इस तकलीफ को महसूस करते हैं। उनकी वालदा के गम में सारे लोग शरीक हैं, वो थोड़ा है कोई ज्यादा है, लेकिन सब शरीक हैं। उनकी वालदा ने जो एक एप्लीकेशन दी है, FIR होनी चाहिए और कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। सर, आज से एक पॉलिटिकल इशू उठा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा के अमन का मामला है। उसने एक इशू उठाया था, और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, यानी पाकिस्तान के ताकतवर लोग ये समझते हैं कि जो भी उनके बारे में सवाल पूछेगा वो गद्दार करार दिया जाना जरूरी है, और उसको बागी करार दिया जाए। ये हो रहा है ना एक्चुअली। पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बात कर दी। अगर किसी को कोई शक है ना, अगर किसी को कोई शक है, तो वो अरशद शरीफ साहब ने जो 2 मरतबा सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर बातचीत की है, वो रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डिंग निकालें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला दें। वहां जजेस को सब पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ क्या कहना चाहते थे और किससे खतरा महसूस कर रहे थे। वो बता देंगे, खुद बता कर गए हैं। सर, आपको भी इन्हीं से खतरा है? ये बताएं कि अरशद शरीफ के दोस्त मुराद सईद, अब उन्हें निशाना बनाने की तैयारी में, जिंदा मार दो या जिंदा लाओ। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन कल आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। यानी अगर आपको किसी का मौके पसंद नहीं है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफी है, तो आप उसको